ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख आए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के। उसके विषय में करेंगे बात और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन से मतलब ये जो आपका दैनिक राशिफल है, हम सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये भी बता रहे हैं कि ये किस दिन का है, किस तारीख का है। तो साथियों, ये है आज दिनांक 22 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082 का ये पंचांग और दैनिक राशिफल है आप सभी 12 राशियों के लिए, जिसकी हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। हिंदी का महीना पौष का महीना, जिसे हम पूस भी कह देते हैं। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि है आज द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र रहेगा आज उत्तराषाढ़ा। योग रहेगा ध्रुव। करण रहेगा कौलव। राशि होगी धनु। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 10:07 पर अपनी सम राशि मकर में कर जाएंगे प्रवेश। तो ये तो थी अभी पंचांग की स्थिति। अब हम आपको राहु काल के समय के विषय में भी बता रहे हैं। देखिए, राहु काल की जो समय अवधि है आज प्रातः 8:27 से लेकर प्रातः 9:44 तक रहेगी। इसमें कोई शुभ कार्य आप ना करें समय अवधि में। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगी। कोई भी आपको आज अपना शुभ कार्य करना है, आप इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं बिना किसी सोच समझ के। आपको उसमें कुछ सोच समझने की आवश्यकता नहीं है, बस अभिजीत मुहूर्त का समय देखें, अपना शुभ कार्य करें जो भी आपको करना है। दिशाशूल आज पूर्व की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें। तो साथियों, ये थी स्थिति पंचांग के विषय में। अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और ये जो दैनिक राशिफल है, ये जो वर्तमान में ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं आपसे मेष राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एरीज साइन है। तो जिनका एरीज साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि काफी कुछ अच्छे राजयोग भी बन रहे हैं। उनके द्वारा बहुत अच्छे फलित भी आप मेष राशि के जातकों को मिलने की पूरी संभावना है, मगर उनकी स्थिति थोड़ा है कमजोर। तो जितना आपको मिलना चाहिए था उन राजयोगों के माध्यम से, उसमें कुछ कमी के संकेत भी हैं। जैसे कि धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, मगर थोड़ी सी कहीं ना कहीं का कुछ कमी का भी एहसास करेंगे कि भाई अगर इतना धन हो जाता या इतना आता तो मेरे दूसरे काम भी बन सकते थे। लेकिन उसमें ही आपको संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन आपको ना मिले, धन आपको मिलेगा। धन की समस्या नहीं रहेगी। परिजनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ भी, और कुछ ना कुछ अपना धन संचय भी कर सकेंगे अगर आप चाहेंगे तो। और लोगों के साथ आपका मुंह बोला व्यवहार भी काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाए। मान लीजिए किसी की कुछ कमी देखी या कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही किसी की, उस समय पर आप थोड़ा अपना क्रोध जाहिर करें। लेकिन कोशिश करिएगा कि जहां तक हो पेशेंस से काम लें। और उपाय आपको करना है गणपति जी की पूजा अपने घर में बैठ करके ही करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका की टॉरस साइन बनता है। साथियों, आपके चार्ट में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, मगर दूसरे सिक्के का पहलू यह है कि अपने स्पाउस के हेल्थ को भी लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। उधर अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के आपके लिए योग बन रहे हैं। साथियों, धन का आगमन आपके लिए मध्यम रूप से बना हुआ है, बना रहेगा बिना किसी समस्या के। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि अपने जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। उपाय आपको क्या करना है, और अधिक बेहतर संबंध अपने बनाने के लिए या अपने पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो और उसको और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए करना है आज प्रातःकाल ओम बू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप, एक माला। बात करते हैं आगे मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका की जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहली तो बात यह है कि जो आपके विरोधी हैं वो आपके अगेंस्ट हैचिंग तो करेंगे, कॉन्स्पिरेसी तो बनाएंगे, लेकिन उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मेरा आपसे यहाँ पर यह कहना रहेगा कि थोड़ा सा अपने विरोधियों की तरफ से जरूर सचेत और सावधान रहिएगा, और थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अपने स्वास्थ्य की केयर की तो स्वास्थ्य आपका सही बना रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और
जो आपके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अगर आप चाहते हैं कि उस कॉन्फिडेंस को भी पूरी तरीके से आपका बना रहे कॉन्फिडेंस, और आप कॉन्फिडेंटली जो भी डिसीजन लेते हैं या जहां पर भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो आप कॉन्फिडेंटली करें, तो उसके लिए फिर आपको उपाय जो हम बता रहे हैं वो करें। और अपने स्पाउस के साथ भी किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन ना हो, इसका भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। वैसे पार्टनरशिप में अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। उपाय आपको करना है, आज के दिन आप गौ माता की सेवा करें। हरा चारा या पालक अपने हाथों से गौ माता को जरूर खिलाएं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे आप जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं मन में एक अशांत मन रहेगा। मन जिसको कहते हैं ना, कोई कारण नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगी, लेकिन मन में अशांति रहेगी। किसी ना किसी चीज को लेकर के कोई आप चिंतन करें या टेंशन लें, ऐसी कुछ मन की स्थिति रहने वाली है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरीली बेकार आप क्यों अपने आप को चिंताओं में या निराशाओं में डुबो रहे हैं। ना डुबोएं और बिल्कुल बेफिक्री के साथ अपना दिन व्यतीत करें। और जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वो उपाय भी आप करें। वैसे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ होने की पूरी संभावना। अगर आपकी कोई प्लानिंग है यात्रा पर निकलने की, जाने की, तो आप जा सकते हैं। लगेगा आपको ऐसा स्टार्टिंग में, आरंभ में, कि पता नहीं भाई कोई दिक्कत ना आ जाए, समस्या ना आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहिएगा यात्रा के दौरान, तो अच्छा रहेगा। रिजल्ट्स तो आपको ठीक ही मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे। अब आपसे बात करना चाहेंगे हम कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनकी स्थिति आज क्या रहने वाली है। आप कर्क राशि के जो जातक हैं, तो आप अपने पढ़ाई को लेकर के एक तरीके से मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और ऊपर निकल करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। और इसी प्रकार संतान के द्वारा भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनके माता पिता को उनके द्वारा हो सकेगी। और अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम अगर आप चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने या फिर माता पिता के लिए, तो फिर आपको उपाय करना है। एक तो उपाय आप कीजिएगा ताकि आपके पास धन का भी आगमन बना रहे, धन की किसी प्रकार से कमी का एहसास आपको ना हो। तो एक तो गौ माता को आज आप रोटी, और रोटी पर देसी घी लगा करके उस पर सफेद मिठाई या चीनी रख करके अपने हाथों से गौ माता को जरूर खिलाएं, उनकी सेवा करें। एक तो ये काम करें, और घर से सफेद चंदन का तिलक लगा करके ही आप घर से निकलिएगा। और दूसरा उपाय जो करना है वो ये करना है, स्टूडेंट्स के लिए है ये, कि आप आज के दिन किन्नरों को अगर कुछ कर सकते हैं तो हरी चीजों का दान करें। और हरी चीजों का दान करेंगे अगर किन्नरों को, जैसे उनके लिए चूड़ियां हैं, हरे वस्त्र हैं इत्यादि, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं हम जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, इस समय जो योग बना हुआ है, स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज कर रहे हैं, कि बस आपको, अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया आज के दिन, तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन फोकस करना पड़ेगा। आप ये सोच करके अगर सोचें मैंने तो सारी तैयारियां की हुई हैं, मुझे तो रिवाइज करना है, तो वहां पर आपको एक तरीके से परिणामों में कमी आने की संभावना अधिक बनेगी। तो इसीलिए ये बिल्कुल ना सोचें, एक बार रिवाइज कर लें, 2 बार कर लें अगर कोई चीज आती भी है तो, लेकिन अपना तैयारी पूरी करें, इसके लिए पूरा तैयार रहें। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो पढ़ाई को लेकर के, अन्यथा रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। और अगर आपने अपनी कंटिन्यू पढ़ाई पर फोकस किया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने पति या पत्नी, जिनके जो, अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो अपने पति या पत्नी जो भी हैं, उनके साथ रिश्तों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। और अधिक बेहतर रिश्ते कैसे बना सकते हैं आप, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए फिर आप चंडी का स्तोत्र का पाठ करें ताकि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अपने करियर को लेकर के थोड़ी सी आपको संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है, और ये स्थिति अभी रहने वाली है थोड़ा सा। लेकिन संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत भी अगर आप चाहेंगे तो कर सकेंगे, चाहे बेशक उतनी ना हो पाए जितनी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना माइंड सेट करके काम करेंगे और अपने आप को तैयार करके करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आप ला सकते हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे। लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत चुनौतियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, उनको भी आप उनका सामना करें। अगर आप चाहते हैं कि उनका सामना अच्छे तरीके से हो, खराब तरीके से ना हो, चीज़ें सब आपके हिसाब से चलें, आपके अनुरूप चलें, तो फिर गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। गणेश चालीसा का पाठ करके घर से निकलिएगा प्रातःकाल, गणपति जी की आरती करके, और हो सके तो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा करके निकलें, तो आपको अपने करियर में दिक्कत परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा।
अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि धन के आगमन में रुकावट, बाधा या कमी के संकेत तो मिल रहे हैं। उसके लिए फिर आपको करना यह है कि ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें, तो आपको धन संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। दूसरी बात कि देखिए, आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो एनर्जी है, जो आप मेहनत करते हैं, करेंगे, बराबर करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें कमी भी जरूर रहेगी। यानी जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उसमें कमी। उधर भाग्य के संकेत भी इसी प्रकार के हैं कि जितना भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उसमें कमी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए जो आपका एक तरीके से बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद तो आप लेंगे, मिलेगा। वे आपसे काफ़ी हद तक खुश भी रहेंगे। छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए वो आपको एहसास भी करा देंगे कि भाई ये गलती आपसे आज हुआ है। तो लेकिन आप अपने मन में, कोई दिमाग में ऐसी उनके प्रति कोई भावना ना रखें, उनका मान सम्मान करें, इज्जत करें, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल शांति स्वभाव आपका बना रहे, मन में किसी प्रकार की अशांति ना हो, तो फिर उसके लिए आज आप ओम शू शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। उससे आपके लिए माइंड में भी टेंशन नहीं रहेगा और धन की भी स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। और एक उपाय मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो आप करें आज के दिन। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे बने रहेंगे। उनके साथ छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसके लिए तो हम नहीं बोलते, लेकिन हाँ, ओवरऑल एवरेज आपका अच्छा रहेगा रिलेशन को लेकर के, अपने घर परिवार के सदस्यों को लेकर के। उधर सेविंग्स भी आपकी कुछ ना कुछ इंक्रीज होने की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते, मगर सुख सुविधाओं में जो कमी है वो बनी रहेगी आज के भी दिन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सुख सुविधाओं से वंचित रहेंगे, जितनी होनी चाहिए थी उसमें कमी रहेगी। और इसके अतिरिक्त आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है? उपाय। तो उपाय आपको करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करना सिवाय हनुमान जी, चाहे मंगल स्तोत्र का पाठ करें, चाहे हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। नहीं कुछ और कर सकते हैं तो फिर आप हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, हनुमान जी की आरती करें। और वो जो हनुमान जी की पूजा आपको करना है वो संध्या के समय करना है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जो जातक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग तो हैं, लेकिन मेहनत करने के उपरांत अगर आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत भी कमी रही तो वो चीज़ वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी आपके परिणामों में, रिजल्ट्स में। इसके अतिरिक्त आपके मैरिड लाइफ जो है, मैरिड मतलब वैवाहिक जीवन वैसे तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन बीच बीच में उनके स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं और बीच बीच में थोड़ी बहुत अनबन के भी होने के संकेत हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को देखना है, समझना है कि भाई ऐसा कुछ ना होने पाए। और ऐसा भी नहीं है कि वैसे अगर आप चाहेंगे तो परिस्थितियों को आराम से हैंडल कर पाएंगे, संभाल सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे अपने तरीके से अगर आप चाहेंगे तो। और बाकी आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, मेहनत के जरिए आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे साथियों। तो इस प्रकार से आपको, अगर आप चाहते हैं कि देखिए और रिलेशन अच्छे रहें, आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तो साथियों फिर उसके लिए आपको ये करना है कि आज ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है साथियों, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अचानक तरक्की के योग बन रहे हैं, लेकिन ये तरक्की जो भी है इससे आप खुश नहीं होंगे। जो भी आपको प्रमोशन, पदोन्नति, सफलता प्राप्ति हो रही है, इससे पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक ये बना रहेगा कि भाई मैं तो कुछ इससे ज़्यादा भी डिजर्व करता हूँ। लेकिन जो मिलता है कुछ अच्छा ही मिल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती, कर लेना चाहिए। बेशक चाहे आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ ना हो वो, लेकिन सफलता सफलता ही होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी है तो है, तो आप उसको भी तहे दिल से एक्सेप्ट करें। और साथियों दूसरी बात वो ये कि अपनी थोड़ा सा वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो सभी के साथ, चाहे घर हो बाहर हो, सबके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। और अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा तो लोग आहत ज़्यादा होंगे आपकी बातों से, तो इस बात का भी रखिएगा ध्यान। और माता पिता के भी उनका सम्मान करें, मान सम्मान रखें उनके साथ भी कोई भी इस तरीके का व्यवहार ना करें कि ताकि उनके दिल से बजाय दुआओं के
आशीर्वाद के बद्दुआएं निकलें। वैसे तो माँ बाप कभी बद्दुआएं देते नहीं अपनी संतान को, लेकिन मुंह से नहीं देते हैं, आत्मा तो दुखती है तो फिर कुछ ना कुछ अंदर से तो निकलता ही है। तो ऐसा है कि आप उनको बिल्कुल, और जहाँ तक आपके परिश्रम का प्रश्न है, परिश्रम आपका मध्यम रूप से चलता रहेगा। और भाग्य को भी अगर आप बेहतर करना और देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर अपने भाग्य के लिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसके लिए आपको उपाय क्या करना है? उसके लिए उपाय करना है, किन्नरों को कुछ हरी चीज़ों का, हरी वस्तुओं का दान दें और तुलसा जी पर जा कर के जल चढ़ाएं दिन में, और शाम के वक्त एक देसी घी का दीपक जलाएं सूर्यास्त से कुछ पहले। ये आप काम कीजिएगा। और साथियों, आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि देखिए, धन आय जो है आपको बराबर होती रहेगी, धन का लाभ होने की पूरी संभावना है, मगर जितना होना चाहिए एक अच्छी मात्रा में, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहने वाली है। उधर जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या बनेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहें, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों, तो फिर आपको थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। रिजल्ट्स फिर आपके फेवर में ही आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, जो कि मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां हैं आपके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए, वो भी ना हो, तो फिर आपको करना ये है कि आज आप माँ दुर्गा की स्तुति करना है। आपको दुर्गा स्तुति करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ भी आप कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गणपति जी की पूजा करना भी ना भूलें, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। आगे और अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं। मीन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, साहस की तो कमी नहीं रहेगी, लेकिन ऊर्जा की कमी रहेगी। साहस तो आपके अंदर रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में कि मैं ये कर लूँ, मैं ये भी करूँ, बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन जितना कुछ करना चाहेंगे उसके लिए एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी महसूस होगी, यानी कि जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उसमें कमी। तो साथियों, उधर माता पिता का भी आशीर्वाद में थोड़ी कमी के संकेत हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो रूठ जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कमी वहाँ से भी लग रही है। और साथियों, इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि भाई आपको भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके फेवर में आए। तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आए तो आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा और उपाय करना पड़ेगा। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। साथियों, ये काम करेंगे और सफेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलते हैं तो उससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आपके आने वाले हैं। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का दैनिक राशिफल। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर, वो भी अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचें और उनका भी आपको लाभ मिले समय समय पर, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।